Words, everyone is familiar with it. Everyone understood that yesterday. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Today, ma'am. the just last topic we'll see, that is words denoting groups. After that, we'll do some 7-8 questions for the noun type of noun error. Like what kind of questions usually asked when it comes to noun type error. ठीक है, बस एक ब्रीफ आइडिया लेनी है, बाकी डिटेल में आपको बाद में आपके जब इन डिटेल लेक्चर्स होंगे, ये तो क्रैश कोर्स है, तब आपको अच्छे से और एग्जांपल्स के साथ बताया जाएगा. नाउ groups, as I said, first is an army of soldiers. Soldiers की क्या होती है? Army. अभी I'm going to just read out all these 44 groups. उसके बाद आपको बस एक मेंटल नोट बनानी है और टाइम टू टाइम बस ये रीड करते रहना है. जस्ट प्लीज डोंट मेक अ नोट ऑफ इट. इतना टाइम वेस्ट मत करो. मैं ये पीपीटी वैसे भी सर के पास बाद में सबमिट करने वाली हूँ. एवरीवन वुड डाउनलोड इट. उसके में ये अवेलेबल है, तो अभी लिखो मत, बस समझ लो कि सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं. दैट इज आर्मी. फिर उसके बाद जो पावर्स होती है, जो स्टेट्स होते हैं, जैसे हम अपन मराठीमध्ये म्हणतो ना युती, या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि गुजरात गव्हर्नमेंटची युती झाली, किंवा महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना आणि भाजपची युती झाली, दैट इज अलायंस. ठीक है, तो अगर दो पावर्स साथ में आ रही है तो वो क्या हो रही है? अलायंस उसे बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे हम बोलते हैं कि स्टेट असेंबली होता है ना स्टेट के लिए, तो उसमें क्या है, सारे एमएलएस रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स का अगर कुछ ग्रुप है तो हम उसे बोलेंगे असेंबली. देन नेक्स्ट इज सर्वेंट्स और पर्सन्स, तो हम उसे बोलेंगे अटेंडेंस. मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसे बस टिक करूंगी. देन लिसनर्स, जैसे हम कभी भी कभी गेस्ट लेक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गेस्ट लेक्चर देने आई और अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो आप क्या होगे? ऑडियंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. देन म्यूजिशियंस का होता है बैंड. फिर कैंडिडेट्स की होती है बैच. बैच ऑफ कैंडिडेट. जैसे हम ना एसएसबी जाते थे तो हमें बैच नंबर दिया जाता है. बैच नंबर क्यों, ग्रुप नंबर क्यों नहीं बोलते थे? बिकॉज वी वर कैंडिडेट्स, वी वर स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई the group of that's why our group of candidates used to called as batch. Then guns, battery. guns की होती है बैटरी. फिर बेंच ऑफ जजेस और मैजिस्ट्रेट. बेंच, बेंच ऑफ जजेस. इसे और एक वर्ड है, दैट इज जूरी. समझ लेना, जूरी इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ जजेस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स. ब्लॉक, हाउसेस और बिल्डिंग के ग्रुप को बोलते हैं ब्लॉक. फिर उसके बाद अ बॉडी ऑफ मेन, सोल्जर्स, पुलिस, लॉज एक्सेट्रा. दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज मेन के लिए हमने ऑलरेडी लिसनर्स सॉरी ऑडियंस बोला है, सोल्जर्स के लिए आर्मी बोला है, पुलिस के लिए भी अगर पुलिस आता है तब आप बॉडी ऑफ पुलिस. ये बॉडी तब हम यूज करते हैं जब काफी बड़े पर्सपेक्टिव पे बात हो रही है, लाइक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब बात होती है तब हम बॉडी यूज करते हैं. ठीक है. The next is a brigade of cavalry, infantry, artillery. This is important. A bundle of hay. Then flowers का क्या होता है? Bouquet. Bunch of flowers कभी नहीं होता है. Please make a note. Bunch of flowers कभी नहीं होता है. अगर कभी कुछ sentence आता है error में कि Anita gave a bunch of flowers to her favorite teacher on Teachers Day. You know where is the error. ठीक है, कि आप इमीडिएटली बंच के नीचे वाला जो पार्ट है उसे एरर मार्क करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है बंच ऑफ फ्लावर्स नहीं होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है. अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स. जो कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कुछ लोग चलाते हैं, तो उनकी एक होता है, उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स. जैसे एक कॉलेज होता है तो इसमें कुछ मल्टीपल लोग होते हैं जो मिल के सब कॉलेज चलाते हैं. कोई फाइनेंस चलाएगा, कोई मतलब एजुकेशन वाली फील्ड लेगा, कुछ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर संभालेगा, कोई पूरा एडमिशन प्रोसेस संभालेगा. तो ये 3-4 लोग मिलके पूरा कॉलेज चलाते हैं.
तो हम उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स। सेम विद ये ऑफिस के लिए भी जाता है। मर्चेंट्स, कारवान ऑफ मर्चेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, मर्चेंट्स का होता है कारवान। देन अ कोड ऑफ लॉज, लॉज का होता है कोड। अ कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस इज समथिंग विच यू शुडंट बॉदर अबाउट, लीव इट। अ सेंचुरी ऑफ रन्स, अ क्लाउड ऑफ लोकस्ट्स, अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। आइलैंड का होता है क्लस्टर, दिस इज समथिंग विच इज यूजुअली आस्क्ड। आइलैंड्स होता है क्लस्टर, आपको आइलैंड्स आई एम कंसिडरिंग, यू ऑल नो व्हाट आर आइलैंड्स। स्टार्स, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स का होता है कॉन्स्टलेशन। जैसे आपको पता, मतलब शायद पता ही होगा, जैसे एक कुछ पर्टिकुलर स्टार्स का एक फिक्स्ड पैटर्न है। कभी भी आप आसमान में देखोगे तो आपको तीन तारे हमेशा एक लाइन में दिखेंगे। फिर कुछ होता है कि एक तीन तारे, फिर कुछ काइट शेप में कुछ तारे दिखेंगे और वो हमेशा दिखते हैं। सो दीज आर पर्टिकुलर पैटर्न। तो आप ये जो पैटर्न होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो हर एक कॉन्स्टिलेशन का अलग अलग नाम दिया गया है। कोर्स ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स का होता है कोर्स। देन अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब यहाँ पे क्या है, गुड्स का मीनिंग क्या है? एनीवन? दिस इज वेरी सिंपल, एनीवन। Things we carry. थिंग्स वी कैरी, एनीबडी एल्स? क्या लगता है गुड्स का मीनिंग क्या है? सी गुड, गुड मतलब गुड, गुड वाला गुड नहीं पकड़ना है। गुड्स अगर एस लगा है तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। गुड्स मतलब सामान, सीधी सी बात है। तो उसे, अगर वो काफी भारी अभी जैसे कुछ बॉम्बे से हमेशा औरंगाबाद कुछ कुछ पहुंचाए जाते हैं। समझ लो कि 100 टन मैदा अगर बॉम्बे वाला कोई मर्चेंट है वो हमेशा औरंगाबाद भेजता है, तो वो कंसाइनमेंट भेज रहा है। कंसाइनमेंट ये वर्ड शायद आपने मूवी में भी सुना होगा। इट इज वेरी कॉमन एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। बुक, कैटलॉग ऑफ बुक्स। द फ्रेंड, द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। हम बोलते हैं ना मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मेरा फ्रेंड सर्कल छोटा है, मेरा फ्रेंड सर्कल ट्रस्ट वर्दी है। तो फ्रेंड्स का क्या होता है? सर्कल। ये तो आपको मतलब आप डेली यूज में भी बोलते हो। अ क्लैन ऑफ पीपल, अ क्लीश, अ क्लीक ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू अ बॉडी, clique of persons belonging to a body. This is something which I'll verify day later. I also need to see this. A commonwealth of bees, bees, मधुमक्खी, उनके ग्रुप को बोलते हैं कॉमनवेल्थ। द कॉन्कोर्स ऑफ पीपल, देन जस्ट लेट मी सी आपको, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। कॉन्फेडरेसी ऑफ पर्सन, नेशन, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्फेडरेसी ऑफ नेशन, नेशन के लिए यूजुअली हम यूज करते हैं ये कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी ऑफ नेशन। कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर्स, जैसे पावर्स के लिए मैंने और एक बोला था, क्या था वो? अलायंस। वन एंड द सेम थिंग है ये, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर ये दोनों छोड़ के कुछ वर्ड्स आपको मिलते हैं तो यू नो वेयर इज द एरर। कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स, डेलीगेट जैसे बोला होता है ना, जैसे डेलीगेट्स मतलब क्या होते हैं? बेसिकली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बोल लो, या फिर ऑफिस में एकदम हायर पोस्टिंग पे जो लोग होते हैं उनका मतलब वो लेवल के लोग बोल रहे हो, तो उनकी यूजुअली कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब उनकी जब भी मीटअप होती है तो उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस। जैसे देखो हमारे एसएसबी में भी लास्ट डे होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि सारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो एक साथ मिलने वाले होते हैं, है ना? तो उसके लिए उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। तो डेलीगेट्स का क्या होता है? कॉन्फ्रेंस, प्रीचर्स, यूजुअली डेलीगेट्स के लिए आपको पूछा जाता है ये। वर्शिपर्स, वर्शिपर्स का क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न होना चाहिए। अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स,
शिप्स का क्या होता है? कॉन्वॉय। अगर मैं बोलती हूँ कि अ ग्रुप ऑफ शिप अराइव, नो, इट इज रॉन्ग, अ कॉन्वॉय ऑफ शिप्स, अ कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, अ कोर ऑफ सोल्जर्स, वॉलंटियर्स, पुलिस, अ करिकुलम ऑफ स्टडी। स्टडी करिकुलम होता है, जैसे आपके कॉलेज में, आपके इनफैक्ट स्कूल में भी होता है करिकुलम। करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? करिकुलम मतलब आपके, मतलब क्या क्या इंक्लूड, कौन से प्रोग्राम्स आपके पूरे इसमें इंक्लूड किए गए हैं, दैट इज करिकुलम। अ क्रू ऑफ सेलर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलर्स क्या होता है? जैसे जो भी शिप पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं सेलर्स। शिप के लिए ही ये रिलेटेड है, क्योंकि सेल करते हैं ना, बोट सेल करती है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेलर्स। तो सेलर्स का होता है क्रू, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ सेलर्स मैंने बोला है तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि सेलर्स का क्या होता है? क्रू। अ हर्ड ऑफ कैटल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैटल, कैटल का होता है हर्ड। एन एस्कॉर्ट ऑफ सोल्जर्स, अगर कुछ सोल्जर्स का ग्रुप है जो कुछ एनिमी टेरिटरी से किसी को बाहर निकालने का काम कर रहा है, मतलब उनको बस एस्कॉर्ट करना है किसी को, तो एट बट आपको वो सेंटेंस से आपको वो सेंस हो जाएगा कि कौन से मीनिंग में बात हो रही है। एट दैट टाइम यू विल यूज एस्कॉर्ट ऑफ सोल्जर्स। अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल, अ फैमिली ऑफ प्लांट्स, लैंग्वेजेस। हमने यूजुअली बायोलॉजी में भी देखा है, प्लांट्स की फैमिली होती है। अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऑलराइट, इतने ही है जो आपको रिकॉल करने हैं। उसमें भी मैंने कुछ मार्क किए हैं, 1 2 5 6 7 लाइक दैट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली उसके अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट माइट हैपन दैट कुछ भी पूछ ले, तो आपको प्रिपेयर तो पूरे 44 के लिए रहना है, लेकिन उसमें भी ज्यादा फोकस आपको ये 10 15 चीजों पे देना है, वर्ड्स पे। अंडरस्टूड? एनीबॉडी, एनी डाउट so far? Now we'll be seeing the questions related to noun. अभी मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या? Yes or no? No. No, ma'am. Okay, now first question. I want interaction. हाँ? अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको आंसर करना है फटाफट, और सबको करना है। गिने चुने लोग ही बात करते हैं। जस्ट लेट मी, अब मुझे समझता है कि कौन माइक ये कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, her child doesn't know all the alphabets yet. Where is the error? मिस अल्फाबेट नहीं Alphabet. आता, अल्फाबेट होता है। Alphabet. अल्फाबेट। ओके, क्यों? क्योंकि अल्फाबेट्स का कभी भी प्लूरल फॉर्म प्लूरल फॉर्म। एस में नहीं होता है। मैंने आपको बोला था कि अल्फाबेट, अल्फाबेट ही रहता है सिंगुलर में, और प्लूरल में भी क्या होता है? अल्फाबेट। सो यस, करेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर 2 dozens of apple lying on the dining table. मैम 2 डजन्स नहीं होता, डजन होता है। क्यों? Doesn't. डजन डजन। मैम विथ, क्योंकि स्पेसिफिक नंबर आया तो एस नहीं लगता। करेक्ट, गुड। क्योंकि डजन्स में यूज कर सकती हूँ कब, लेकिन ऐसा कुछ नंबर स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ नंबर स्पेसिफाइड होता है क्वांटिटी के पहले, तो आप क्वांटिटी को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करोगे। तो यहाँ पे 2 ये नंबर मेंशन था, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज डजन्स, वी विल से डजन। सो सेंटेंस विल बी, देयर आर 2 dozen of apple lying on the dining table. Understood? Next, ships are useful and hence they are reared in the hills. मैम शिप्स नहीं आता, शिप होता है, क्योंकि शिप ये अच्छा, दोनों भी ship. फॉर्म में सेम ही आता है। करेक्ट। सेम विथ अल्फाबेट, अल्फाबेट का जो रूल था वही यहाँ पे अप्लाई होगा कि शिप्स नहीं होता है, वो क्या Ship. होता है? शिप। अंडरस्टूड? एनी डाउट? Yes. I gave him 200 rupees notes for depositing. मैम Rupees नहीं आएगा मैम, रुपी आएगा।
एनी पर्टिकुलर रीजन? अगेन मैम नंबर आया है। नंबर है। एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर नंबर आया है, उसकी वजह से रुपीज नहीं आएगा, रुपी आएगा। So sentence will become, I gave him 200 rupee notes for depositing. Correct. Arun usually doesn't give an advice to those who are well experienced. एन नहीं Miss, आएगा मैम। advices आएगा. Sorry, I got the answer from Rugved. Anybody else? कोई तो भी और कुछ बोल रहा था, overlap हो गया आपका sound. क्या आंसर है इसका? अरुण यूजुअली डजंट गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर वेल एक्सपीरियंस्ड. व्हाट इज द आंसर? एन नहीं आएगा मैम। एंड नहीं आएगा. और किसी का कुछ कहना है? और किसी का कुछ लॉजिक लग रहा है? एनीबॉडी? मैं ऋग्वेद को ही सिखा रही हूँ क्या बस? All right, we'll see. Arun usually doesn't give an advice to those who are well experienced. यहाँ पे and क्यों नहीं आएगा? क्यों क्यों नहीं आएगा? कुछ रीजन? अभी ऋग्वेद ने इसका आंसर दिया. ऋग्वेद मैम एडवाइस, हाँ, एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन एंड आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। एग्जैक्टली, वेरी गुड. एडवाइस ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. आप एडवाइस को काउंट कर सकते हो क्या कि कितने कितनी दी? एक एक दो चार पांच 10, ऐसे कुछ काउंट कर सकते हो क्या? नहीं. अभी जैसे आप बोलोगे कि मैम एन तो सही है ना, एडवाइस ए आया है और ए एन सॉरी ए ई आई ओ यू के पहले मतलब वॉवल्स के पहले तो एन ही आता है. अरे भाई आता है, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है. अगर वो वर्ड अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो रूल क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो आर्टिकल नहीं आएगा. और एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज एन ओवर हियर. अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनीबॉडी? नाउ नेक्स्ट. Radha misplaced her spectacle and now feeling great difficulty in studying. मैम spectacle नहीं, spectacles आएगा. स्पेक्टेकल्स आएगा. एग्जैक्टली क्यों आएगा स्पेक्टेकल्स? क्योंकि जो स्पेक्टेकल ये चीज है वो हमेशा पैर में आती है. और मैंने बोला था अगर कुछ भी जो चीज है वो जो हमेशा मतलब यूनिवर्सल है कि हमेशा पैर में ही आएगी, तो उसका हम हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज करते हैं. तो इट विल बी स्पेक्टेकल्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट. The table's word is infested with mite. टेबल्स नहीं आएगा। टेबल टेबल्स नहीं आएगा। टेबल्स क्यों? tables क्यों नहीं आएगा? मैम बिकॉज़ पॉजिटिव मैं केस वो इज non- फॉर लिविंग थिंग्स नॉट नॉन लिविंग। टेबल और Okay. Anybody else? Sangram, you are speaking something? You want to say something? मैम टेबल नॉन लिविंग है इसलिए उधर You are टेबल not properly audible. You are not properly audible. टेबल नॉन The reason is मैंने बोला था possessive noun में एक रूल बोला था कि 95% ऑफ द केसेस में नॉन लिविंग चीजों के लिए तो कभी भी हम apostrophe s यूज नहीं करते. यहाँ पे क्या आया? The table's wood is infested. तो ये गलत है. तो सही सही क्या होगा? अभी सही बताओ मुझे क्या होगा. ये पूछती नहीं है, हमें तो बस एरर मार्क करना होता है. चलो तो आपको 3 मार्क्स मतलब 2-3 मार्क्स 1 मार्क जो भी है वो मिल गया. नाउ व्हाट? अगर अगर मैं बोलती हूँ कि आपको ये करेक्टली भी फ्रेम करना है तो आप क्या बोलोगे? टेबल वुड। नो, you will simply say the wood of table. The wood of table. Understood? Next. My sister-in-laws who live in Mumbai have come to stay with us.
My sister in law sister-in-law. मैम माय सिस्टर इन लॉ आएगा बस. माई सिस्टर, सॉरी व्हाट? sister in law आएगा लॉ नहीं आएगा. सिस्टर इन लॉज नहीं आएगा मैम, सिस्टर इन लॉ आएगा. ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. अभी मुझे सबसे ये चाहिए. हु सेड? यहाँ पे क्या आएगा? sister in law. Sister-in-law. सिस्टर इन लॉ. एनीबडी? एनी अदर आंसर? Sisters in law आएगा. I think it क्यों? should be sisters-in-law. वन सेकेंड. Sisters-in-law. अभी कोई बोल रहा है कि यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ आएगा. हम सबसे रीजन जानेंगे. एनीबडी एल्स? और किसी का कुछ है? सिस्टर इन लॉज हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, सिस्टर्स इन लॉ हो गया. अभी इसके अलावा इसका कुछ और अदर एक दूसरा फॉर्म आता भी नहीं है. ठीक है. अभी जिन्होंने ये आंसर किया है सिस्टर इन लॉ, क्यों भाई, क्यों सिस्टर इन लॉ, क्यों? क्योंकि सेंटेंस सिंगुलर में है. क्योंकि सेंटेंस सिंगुलर में है. सेंटेंस सिंगुलर में है ये आपने कैसे डिसाइड किया, कौन से बेसिस पे? एनीबडी? प्लीज रिपीट. Have is used, ma'am. Plural pronoun. Exactly. This is the catch over here. My sister, अभी किसी ने बोला कि सिस्टर इन लॉ भी आता है. यहाँ पे सिस्टर इन लॉ भी आ सकता था, लेकिन उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए था फिर? हैज. अगर सिंगुलर वर्ब रहता, प्रोनाउन नहीं है ये, सिंगुलर वर्ब रहता, तो उसके लिए सिंगुलर नाउन आप यूज करते हो. लेकिन एग्जाम में ऑलरेडी गिवन है कि हैव. अगर हैव गिवन है इसका मतलब मल्टीपल लोग है, प्लूरल है. तो सिस्टर इन लॉज का प्लूरल फॉर्म क्या है? सिस्टर्स इन लॉ. That's why we will say my sisters-in-law who live in Mumbai have come to stay with us. Understood? ये डाउट क्लियर हो गया? यस मैम. Okay, next. The trained gang of sailors was employed on the ship. मैम Crew of गैंग ऑफ sailors. सेलर्स नहीं Gang होता, of क्रू ऑफ sailors. सेलर्स होता है. Exactly. Sailors का क्या होता है? क्रू होता है, गैंग नहीं होता है. Okay. We are left with lot of time. So अभी तो मैंने इतनी ही पीपीटी बनाई थी. अभी कुछ क्वेश्चंस मैं देती हूँ आपको. आपको वो ये कर बनाने, मतलब उसको सॉल्व करना है. Just pardon me because it will take some time. ये आ रहा है. The book, one second. The books that you need are kept on table. Where is the error? Anybody? Where is the error? क्या लग रहा है? बताओ भाई. The books that you need are kept on the table. क्या लगता है कहाँ पे एरर है? चलो मैं और थोड़ा सा सिंपल करती हूँ आप लोगों के लिए. A, B, C और एक, चलो एक
डी क्या आएगा? I think it should be are kept on the table. आर केप्ट ऑन द टेबल। The table. चलो यहाँ पे अब I think no error, man. एनीबडी एल्स? कुछ एरर है इसमें? दिस इज नो एरर। ये नो ना, ये प्रॉब्लम है। कभी कभी एग्जाम में भी मतलब फर्स्ट ही अगर सेट नो एरर वाला, आप बिलीव नहीं करते हो, आपको लगता है यार ये तो नो एरर वाला क्वेश्चन है, मतलब कुछ ना कुछ तो एरर फाइंड करना ही है। तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा खुद के प्रिपरेशन पे भी भरोसा रख के, अगर आपको कुछ रूल्स ही रिलेट नहीं हो पा रहे हैं तो इमीडिएटली आपको नो एरर ये चीजें फटाफट पॉप आउट होती है। एरर वाले सेंटेंस में फटाक से कुछ तो भी गलत दिख जाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आई टाइप इट इमीडिएट फटाफट। कैन यू सी? Yes, ma'am. The flock of lions roamed in jungle. Where is the error? क्या लग रहा है किस कहाँ पे एरर है? मैम Anybody? फ्लॉक ऑफ लायंस नहीं होता ना, प्राइड ऑफ लायंस होता है। एग्जैक्टली ये जो ग्रुपिंग वाला सेंटेंस है, फ्लॉक फ्लॉक किसका होता है फिर बताओ? लायंस का तो प्राइड होता है, ये मुझे समझ में आ गया। देन फ्लॉक Birds. बर्ड्स का। Birds. एग्जैक्टली फ्लॉक हम किसके लिए होते हैं, यूज करते हैं? बर्ड्स के लिए। गुड। नाउ नेक्स्ट। चलो मैं कुछ ओरली बताती हूँ आपको। A farmer was leading oxes to his field for plugging. द फार्मर The farmer was leading oxes in his field for plugging. Oxes नहीं आएगा मैम, फिर Oxen. ऑक्सन आएगा। Oxen. एग्जैक्टली ऑक्स ऑक्स जो होता है, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म होता है ऑक्सिन। ये शायद मैंने एक्सप्लेन भी किया था। वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। वन सेकेंड।
Okay, the morale of the army was high because the news coming from the front are very encouraging. Anybody? Where is the error? R नहीं आना चाहिए. क्यों? Very encouraging. And because the sentence is in past, so R should be changed to was. अगर आर, आपका क्या कहना है, अगर सेंटेंस And because news is uncountable, तो and तो uncountable News. uncountable noun के साथ singular verb use होगा. एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ये जो न्यूज की वजह से, बस न्यूज को हम हमेशा सिंगुलर इसमें यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी विल से. तो अभी यहाँ पे इज आएगा या वॉज, बताओ. Was. करेक्ट, यहाँ पे वॉज आएगा. बस आर को इज नहीं करना है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जो प्रीवियस सेंटेंस है, द आर्मी वॉज इसमें है, पास्ट में है, तो आपका आगे का भी पास्ट में ही रहेगा, पूरा सेंटेंस एक ही टेंस में रहेगा. ऑल राइट. सो यही कुछ एक 10-15 हमने एग्जाम्पल्स लिए नाउन के लिए. वी आर डन विद नाउन पार्ट. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल प्रोसीड विद अनदर टॉपिक, mostly with adjectives or article. On that day only we'll get to know which topic. Now, in case of noun, anybody have any doubt? Any doubt, anyone?